भाई लोग बता दूं, यहाँ पे नीले कबूतर यूजीसी के प्रज्ञान पे लेके लिए आ गए। अच्छा, पूछना ये था कि यूजीसी के विरोध में 1 फरवरी को जो भारत बंद का ऐलान हुआ है, उस ऐलान के दौरान भारत के मंदिर बंद रहेंगे, खुले रहेंगे? शर्म आती है। 1 फरवरी को क्या तेरी अम्मी मंदिर में दूसरी शादी करने के लिए जाएगी क्या? कोई बात नहीं, बंद होगा तो खुलवा दूंगा। पहले अंधभक्तों की वीडियो देखो। दिखाओ। चलो लाइन में बुजरा करके दिखाओ। और ये देखो कैसे मजाक बना रखे हैं। हाँ जल्दी दिखा। देखो की बात है, बड़ा नीक डांस है अनुभक्त के। 1 मिनट दोबारा दिखा। अच्छा, ये बाबा साहब की तस्वीर सब क्या कर रहा है? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। अनुभक्त है ना, आगे दिखाओ। ये इसके लोअर का नारा ढीला है या ये फिर जानवर की कच्चा दिखा रही है? वैसे बढ़िया अनुभक्त है भाई। भले ही गरीब हैं, लेकिन पत्थरों से कभी भीख नहीं मांगते, सीधा गांव उठा के मांगते हैं। अगर आपने चोरी की होती अच्छा, और मैंने कहा चोर हो, ठीक है, समझ गया। चुप बैठोगे? चुप क्यों बैठेंगे? नहीं। क्यों नहीं बैठेगा? अगर मैं चोरी नहीं करता हूँ। अगर कोई मुझे चोर बोल दे, उससे संबोधित कर दे, तो भाई मैं उस पर प्रतिक्रिया दूंगा ना। चोरी की है, ठीक है, और मैं कहूँगा चोरी की है, बिल्कुल चुप हो जाएगा। अरे तू कौन है ये पागल आदमी? पता नहीं। ये लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आज तक हिंदू राष्ट्र एक भी गाँव बना है? तो कैसे हो सकता है हिंदू राष्ट्र से तुम्हारा एक गाँव ना बना, पूरा देश बनाने की बात कर रहे हो? ये कवित्री अगर मुँह से अगर जबान से कुछ बोलने लगे ना, तो उसका बयानबाजी सुनने के बाद एक ही शब्द निकलता है, अगर इसके पास जबान है तो। आगे 40 फीट का क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि बहुत जोर जोर से बोलती है, और फिर बाद में पता चलता है कि इसको चाहने वाले लोग इसकी ठोकैया कर देते हैं। पहले वीडियो देखते हैं। अरे गाइस, यहाँ पर मुझे मारा गया है और उन लोगों के चल गए गंगिया डुबकी लगे वो गंगा के पानी में, अब बार बार बोल रहे भीम जय भीम जय भीम, ठोकबैले ओकरा से पानी में। मारे गए जो यहाँ पे डांस कर रहे थे, उन लोगों को रोका तो वो लोग मुझे मारने में बाल सकते हो। अपने आप को खुश नसीब समझो, क्योंकि उसने बस छू करके ही छोड़ दिया। मुस्लिम समाज से हैं। आप वंदे मातरम बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। ये वीडियो मकसद वाले लोगों के सामने थू है, जो कहते हैं कि मतलब कि हम नहीं बोल सकते। बोलेंगे क्या हो गया? उसमें क्या जा रहा है? खुद मैडम, ये कुछ ऐसे लोग हैं ना जो मतलब कि बोलना नहीं चाहते, कहते हैं कि हम अगर बोल देंगे तो अल्लाह मेरे को छोड़ेगा नहीं। अपने शरीर से जा रहा है। अगर कोई चीज मतलब हम बोल देंगे तो उसमें कुछ जा रहा है क्या? ये तो कुछ मकसद वाले लोग समझते नहीं है। रहेंगे खाएंगे पिएंगे सब इंडिया का, लेकिन ये सब बोलने में उसको शर्म आती है और इसको फतवा जारी हो जाएगा। क्या जा रहा है? फतवा जारी। फतवा? हाँ। अब बहुत देखे फतवे। हम खुद कुरान पढ़े, आधा हाफजा करें, हमसे मौलाना बात करते हैं। एक बात तो है, इस मैडम के सामने अगर कोई मौलाना अगर ऐसी बात करे तो उसको ये मैडम इस तरह से सुझाएगी ना कि बस वो साला जीवन में इनके पास नहीं आएगा प्रवचन छोड़ने के लिए, और न कभी डिबेट में ये कहेगा। बाजार से मूर्तियां खरीद कर उनसे मांगने वालों, दिल से लव यू। कंक्रीट रॉड लोहा बालू छत्ती सब कुछ डाल करके बेगर बना करके उस पर चादर चढ़ा के पिछवाड़ा उठा करके मांगने वाले लव यू टू। अखिलेश कह रहे हैं कि सारा चौपट कर दिया यूपी। तो बदमाश है पुराने अखिलेश पखलेश, तो इधर डकैत थे अखिलेश। बाप रे बाप, मौलाना साहब की इस बात को सुनने के बाद तो कांग्रेसी चमचे, खास करके सपा के जितने भी चमचे होंगे ना, कान में तेल रुई देख करके सो गए होंगे, कहेंगे मेरे को कुछ पता ही नहीं, मैं कुछ सुनता ही नहीं, मैं इस बाबा का वीडियो देखता ही नहीं। हाँ, ये तो भरोते सारे मांगे तो कौन मांगा था? अरे उनकी पार्टी तो कहती है हम तो बड़े दोस्त हैं, मुसलमानों के दोस्त। अरे तुम कुछ नहीं हो, तुम बस मरवाने के लिए और हंसाने के लिए बने हो सपा के लीडर। तुमको कोई कुछ नहीं चाहता है, ज़्यादा बकचोदी करोगे तो बस तुमको पिछवाड़ा में पट्टा पड़ेगा। अब ये भाई लोग सुधर गए हैं भाई, कहना अपने शब्द में। दोस्त है तो चोर है। अच्छा, कुछ करा उन्होंने मुसलमानों के लिए जब सपा सरकार? कुछ भी ना करा, कुछ भी। योगी जी जो टकला है ना, वो टकला बेवकूफ पगला जिसका खुद का संतान नहीं है, निसंतान नपुंसक। मोहतरमा तो कैसे पता कि योगी जी नपुंसक है? दूसरी बात मैं मोहतरमा तुमसे ये पूछना चाहूँगा कि तुम गए रहे योगी जी के पास या तो और अम्मी गेल बाटे टांग फैला मिला? खान सर ऑन यूजीसी में 3% ब्राह्मण है, 3%। तुम नियम लगा के तुम उसका कुछ करके दिखा दो, नियमवा बना दोगे, ऑफिसवा में वही बैठे हैं लोग, पारित करा लोगे। हमारा बहुत ऊपर तक है। कहाँ तक जाइएगा मजिस्ट्रेट बाबू? खान सर ने बिल्कुल सही बात बोला भाई, ये बिल्कुल सही है और सटीक है भाई। कैसे पारित कर लोगे? देखो कुछ दिन के लिए हुआ था फिर बंद हो गया, इसे कहते हैं दबदबा।
कृषि कानून भी सही थे, CAA भी सही था, NRC भी सही थी, नोटबंदी भी सही थी और GST बिल भी सही था। तो पूछना ये था UGC गलत कैसे भाई? जो राम को लाए थे, इन सभी बिलों को लाए थे, वही तो UGC को लाए हैं, तो इसका विरोध क्यों कर? बात है मोहतरमा पास ज्ञान की भंडार है भाई, बहुत ही जबरदस्त बोल रही है। जो राम को लाए हैं वो UGC को लाए हैं। अरे मोहतरमा ख्वाब मत देखो, सुबह हो गई UGC खत्म, वो बिल पास नहीं होने दिया गया, बैन कर दिया गया, बंद हो गया भाई। और दूसरी बात, मोदी जी के लिए फुदक रही है वो भी इस मामले में। बाकी भी मोदी जी बहुत मारता है, बहुत पट्टा चलाता है। मोदी जी ये करता है वो करता है, हमेशा ची चा पू पा करते रहती है। सुबह हो गई, सपने खत्म। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। क्या कह रहे हैं आप? अरे तू बहिरा है का जो नहीं सुन रहा है? अंठिया के पूछ रहा है। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। सुना ही नहीं आ रही का ये मदरसा छाप वाला आहिल सोच रखने वाला बंदा है, एक नंबर का बहिरा आदमी है। क्या सुनते नहीं क्या? हाँ आवाज तुम्हारी, नाम क्या है? है नाम क्या है? नाम साबिर। सुना नहीं देता आपको? बहुत कम, ना के बराबर। नाम तो बहुत जल्दी सुन लिया आपने। हाँ नाम तो सबको याद रहता है। तो इस रिपोर्टर को एक चीज़ करनी चाहिए था, मोहतरमा जैसे ही बोला कि हमको नहीं सुनाई देता है, वहाँ पर मैं एकदम छोटा सी आवाज़ में अगर उसको गरिया देता ना, तब पूछता ना, तब उसका पटाख से रिएक्शन आता। लेकिन वो इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि उसको संविधान से कोई लेना देना नहीं है। 26 जनवरी के बारे में क्यों बोलेगा? कहीं बंदे ना मातरम भारत माता की जय अगर बुलवा लेंगे, अगर नहीं बोलेंगे, अगर योगी जी को पता चल गया, कहीं पट्टा दे दे तो बहुत चालाक बड़ो।